Hello standard 4th, welcome in maths lecture. In previous lecture we have completed our chapter 11 up to this, right? How many C cells the Dhruv will how many necklaces will Dhruv make from 112 C cells for his three friends. Now I have given one sum to you that Kanu made necklace of 17 C cell. How many such necklaces can be made using 100 C cell? कि 100 C cell को यूज करके कनु 17 का एक ऐसे कितने नेकलेस बना सकता है? तो अगेन द सेम स्टेप, 17 C cells equal to 1 नेकलेस. सो हमारे पास कितने हैं? 100 C cells इक्वल टू क्वेश्चन मार्क नेकलेसेस. तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, तो 100 वन जा 100 मतलब 100 ऊपर और 17 नीचे. तो 100 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट दो नंबर लेंगे तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि 17 वन जा 17 करें तो भी 10 में से 17 लेस नहीं हो पाएंगे. तो हमें 3 नंबर लेना पड़ेगा. और 17 का टेबल वो तो आपको आना ही चाहिए. अगर नहीं आता है तो आप 2 नंबर 3 नंबर ऐसे 17 के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ और आंसर ढूंढते जाओ. जैसे मैं अभी एक बता रही हूँ, फिर आगे नहीं बताऊँगी. जैसे आपको 17 का टेबल नहीं आता है तो 17 टू ज़ा कितना होता है, तो 17 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो. 7 टू ज़ा 14 और 2 वन ज़ा 2 और प्लस 1 34. ऐसे 2 के साथ 3 के साथ ऐसे जोड़ के मल्टीप्लाई करके आप फिर टेबल बना सकते हो. इसके अलावा और कोई चारा नहीं है. या फिर आपको टेबल्स लर्न करने ही पड़ेंगे 25 तक. तो मुझे पता है कि 17 5 जार 85 होता है और 17 6 जार 102. तो 17 6 जार 102 बढ़ जाएगा, इसलिए 17 5 जार 85. तो 85 यहाँ डालना है. कुछ बच्चे हैं ना यहाँ 1 के नीचे डाल देते हैं, फिर कैलकुलेशन गलत आता है. तो 0 में से 5 कट नहीं होगा तो यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ पर भी नहीं है तो यहाँ जाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 10, यहाँ से 1 कैरी किया मतलब यहाँ बचा 9. और 10 में से 5 कट किया 5, 9 में से 8 कट कर गया 15. तो यहाँ बचे 15 और यहाँ कितने बने आए हैं तो के 5. तो वो कनु है वो 5 नेकलेस बना सकता है और 15 सी सेल उसके पास एक्स्ट्रा बचेंगे. अगर और 2 सी सेल उसके पास हो तो 6 नेकलेस बन सकते थे. ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 15 बच गए हैं तो टोटल कितने नेकलेस बनेंगे. तो ये ऊपर जो हमारा आंसर आता है ना, इसको कोटिएंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कोटिएंट. और ये है रिमाइंडर. ठीक है, ये डिवीजन के सब लैंग्वेजेस हैं. इसको कोटिएंट और इसको रिमाइंडर बोलते हैं. तो यहाँ पर आंसर आएगा 5. Now on the next page, one cartoon can hold 85 soap bars. Sally wants to pack 338 soap bars. So how many cartoons does she need for packing all them? मतलब यहाँ पर आपको वापस वही स्टेप बनाना है कि देखो यहाँ पर जैसे साबुन रखने के लिए बड़े बड़े खोखे आते हैं ना, उसको कार्टून बोलते हैं. तो एक कार्टून में 85 साबुन रख सकते हो. तो शैली को तो ऐसे 338 साबुन रखने हैं, तो उसके लिए उसको कितने कर्टेन ऐसे कार्टून चाहिए होंगे. तो उसके लिए हम वापस स्टेप करते हैं. तो देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. तो एक तो 1 कार्टून इक्वल टू 85 सोप.
ये है। और दूसरा है 338 सोप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कार्टन्स। तो ये दूसरा स्टेप हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 1 कार्टन इक्वल टू 85 सोप और 330 सोप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कार्टन्स, ये हमें ढूंढना है। तो अभी सोप के ऊपर तो सोप आना चाहिए और कार्टन के ऊपर कार्टन, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। ये वाला यहाँ डाल देंगे और यहाँ। तो देखो दूसरा स्टेप हम वैसे ही लगते हैं। 338 सोप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कार्टन, तो इसको उल्टाते हैं। 85 कार्टन इक्वल टू 85 सोप इक्वल टू 1 कार्टन। तो अभी ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट जाएगा नीचे 85 और 338 वन जा 338, तो 338 डिवाइड बाय 85। तो यहाँ पर 338 डिवाइड बाय 85, तो हमें भाई 85 का टेबल तो आता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, है ना। तो आपको तो टेबल अगर 25 या 20 तक का आता है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 85 है। देखो अभी ऐसी तो आपको मेमोरी चलानी ही पड़ेगी, वरना तो इसमें कभी आपको टेबल नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम ही होगा कि 85 है, मतलब 5 के टेबल में कहीं पर भी 85 आता होगा। तो अगर आपको 17 का टेबल आता हो तो 17 5 85 होता है। ओके, तो हम यहाँ पर इसका सिंपल फॉर्म लिखेंगे 17 5 85 और फिर इसको बारी बारी से 17 और 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो देखो हम डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं कि 338 डिवाइड बाय 85। अभी 85 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 85 यहाँ पर साइड में उसका टेबल बनाएंगे। 85 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10 और 8 2 ज़ा 16 प्लस 17 170। तो ये तो इससे बहुत ही छोटा नंबर है। तो फिर 85 3 ज़ा बनाते हैं, 5 3 ज़ा 15, 8 3 ज़ा 24 प्लस 1 25, 225 255 ये चलेगा। लेकिन अभी एक और देखते हैं। 85 4 ज़ा 5 4 ज़ा 20 और 8 4 ज़ा 32 33 34 340। तो 85 4 ज़ा इससे बढ़ जाता है, मतलब हम 85 3 ज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। 85 3 ज़ा 255, तो 5 में से 8 में से 5 कट कर दिया 3, फिर 3 में से 5 कट नहीं होगा, यहाँ से किया कैरी 13 माइनस 5 8। एक मिनट, मेरी पेन है ना ठीक से चल नहीं रही है। तो 83 मतलब 31, तो आंसर आया 31। वेट, हाँ, तो यहाँ पर जैसे हमने देखा 85 3 ज़ा 255, 8 माइनस 5 मतलब 3, और यहाँ 3 माइनस 5 नहीं होगा तो यहाँ कैरी करते हैं। यहाँ बना 13, तो 13 माइनस 5 मतलब 8, तो 83 सोप्स बचेंगे। मतलब 338 सोप को पैक करने के लिए उसको 3 कार्टन्स चाहिए और कितने सोप, तो के 83 सोप्स हैं वो बिना पैकिंग के रह जाएंगे। नाउ नेक्स्ट
Manpreet want 1500 sacks of cement for making house. Truck carry 250 sacks at a time. How many trips will the truck make? मनप्रीत है, उसको अपना घर बनाने के लिए 1500 बोरी सीमेंट की चाहिए। अभी एक ट्रक है, वो एक बार में 250 बोरी लेकर आता है, तो ट्रक को कितनी ट्रिप्स करनी होगी? मतलब कि देखो, आपको जो डिटेल है उसके हिसाब से 250 सेक्स इक्वल टू 1 ट्रिप है ना, तो उसको कितने चाहिए? तो कि 1500 सेक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 1500 डिवाइड बाय 250, तो 0 0 ऊपर नीचे कट हो गया। तो अगर आपको 25 का टेबल आता है तो मुझे पता है कि 25 6 150 होता है, तो आंसर आएगा 6, या फिर आपको उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 150 डिवाइड बाय 25 है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 को 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25, और वहाँ पर देखो 5 3 ज़ा 15 होता है ना, मतलब 10 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, तो 15, राइट। अभी आपको पता है कि ये, एक मिनट, तो वापस यहाँ पर देखो 5 2 ज़ा 10, मतलब एक 5 निकल गया, 5 3 ज़ा 15 दूसरा निकल गया, तो 3 2 ज़ा 6, तो ऐसे आपका आंसर आ गया यहाँ पर 6 ट्रिप्स। अभी अ ड्राइवर चार्ज 500 फॉर ट्रिप, हाउ मच विल मनमीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप? अभी एक ट्रिप का 500, तो 6 ट्रिप का कितना? तो 6 मल्टीप्लाई बाय 500, डायरेक्ट है ये। तो 2 0 तो ऐसे ही डाल देने हैं लास्ट में, और 6 5 ज़ा 35, सॉरी 6 5 ज़ा 30, तो 3000 रुपीज़ उसको पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक मैं ये लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ। अगले लेक्चर में हम ये वाला सम्स है कुछ स्वीट्स वाला, वो डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।